हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज एंड बिजनेस स्टडीज से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। बच्चों, ये 4th चैप्टर है हमारा जिसका नेम है प्लानिंग। बच्चों, प्लानिंग मीन्स क्या होता है? व्हाट इज प्लानिंग? तो एक सिंपल टर्म में बोले तो प्लानिंग मीन्स क्या होता है? प्लान करना। बच्चों, हम लोग जब भी कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए प्लान करते हैं ना। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स क्या होता है? तो इसकी मैंने एक मीनिंग दिया है कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू डिसाइडेड इन एडवांस दैट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बच्चों, प्लानिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग पहले से ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। इस वर्क को बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, इन चीजों को हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग इज अ फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज बेस्ड अपॉन दिस फंक्शन। हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज द बेसिस फॉर द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। बच्चों, मैनेजमेंट जो अदर फंक्शंस हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ये सारे अदर फंक्शन प्लानिंग पर ही बेस होते हैं। विदाउट प्लानिंग इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है। बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट का कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग के बेसिस पर ही हम लोग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन करते हैं। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो प्लानिंग में लोग क्या करते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, इन चीजों को हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड इज प्लानिंग। देखिए बच्चों, प्लानिंग में हम लोग क्या क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है इस काम को, व्हेन इज टू बी डन, कब होना है, व्हाई इज टू बी डन, क्यों होना है ये काम, वेयर इज टू बी डन, कहां पर होना है, एंड बाय whom इज टू बी डन, इसे कौन। तो इन चीजों को हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्लानिंग। सो बच्चों, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू डिसाइडेड इन एडवांस दैट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बच्चों, प्लानिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें न्यू आइडियाज आते हैं, कुछ इनोवेशंस होता है। हम नई नई चीजें इसमें सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना होगा, फ्यूचर में क्या सिचुएशन बनने वाली है, उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इन चीजों पहले से डिसाइड करते हैं। तो नए नए इसमें आइडियाज आते हैं, कुछ नए इनोवेशंस किए जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग में क्या हुआ कि जो फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, इन चीजों को हम पहले से डिसाइड करते हैं। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। ओके, अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिया, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बच्चों, डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देते हैं। एम्प्लॉय को क्या करना है, कैसे करना है, इन चीजों को डायरेक्शन देते हैं। तो सोचिए, जो हमने प्लान किया है कि फ्यूचर में क्या काम होना है, कैसे होना है, अब हम प्लान करेंगे तभी तो हम अपने एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को, स्टाफ को डायरेक्शन दे सकेंगे। अगर हमने प्लान ही नहीं किया होगा तो वर्कर को डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? उसे क्या करना है? तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो वर्कर को कभी भी सही तरीके डायरेक्शन नहीं दे सकते कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वर्कर्स विल बी टोटली कंफ्यूज। जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, हम उनको प्रॉपर्ली डायरेक्शन नहीं दे सकते और जिससे वो क्या बिल्कुल टोटली कंफ्यूज जाएंगे और अपने मन से जैसा वो चाहें वैसा काम करेंगे। तो एम्प्लॉइज को अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देने के लिए प्लानिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, तो एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देने के लिए प्लानिंग इज वेरी इसेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी।
बच्चे जो प्लानर होता है वो क्या करता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन बनने वाली है, क्या कंडीशन क्रिएट होने वाली है, उन चीजों को पहले से फोरकास्ट करता है। और जब वो पहले से उन चीजों को फोरकास्ट कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसी बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है। तो इससे फ्यूचर में होने वाले जो रिस्क हैं, जो अनसर्टेनिटी है, उस रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले से फोरकास्ट कर रखा है कि फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है, फ्यूचर में जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो किस टाइप के प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होने वाली है, फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कंपटीशन लेवल क्या होगा। अगर हमने इन चीज़ों को पहले से फोरकास्ट कर रखा है तो सोचिए इन चीज़ों से होने वाली जो अनसर्टेनिटी है हम उसको पहले से काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो है फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटी से रिस्क जो क्रिएट होता है उस रिस्क को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द वेस्टफुल एक्टिविटीज। बच्चों जब हम कोई काम प्लान करके करते हैं तो जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज है, जो बेकार की चीजें हैं, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों? हम प्लान करके काम कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली क्या वर्क करना है, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, इन चीजों को जब हमने पहले से प्लान किया है तो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, जो फालतू चीजें हो रही हैं, उन चीजों को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और मनी भी हमारी सेव होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बच्चों जो मैनेजमेंट होता है, जो प्लानिंग करता है कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इन चीजों को पहले से प्लान करते हैं तो नए नए आइडियाज उसके माइंड में आते हैं कि कोई काम कैसे किया जाए जिससे बेटर टू बेटर रिजल्ट हमको मिल सके। तो नए नए आइडियाज हमारे माइंड में आएंगे, कुछ नए इनोवेशन करना होगा। तो प्लानिंग जो है वो इनोवेशंस को क्रिएट करता है, नए नए आइडियाज हमारे माइंड में लाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। बच्चों व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग? सोचिए डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से अल्टरनेट्स में से किसी बेस्ट अल्टरनेट को चूज करना। दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से अल्टरनेट में से हम बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। अब सोचना बच्चों कि प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग कैसे हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में हमको क्या काम करना है इसको हम पहले से फिक्स कर लेते हैं। फ्यूचर को ये काम करना है, इसको हमने पहले से तय कर लिया। तो किसी भी काम को करने के लिए बच्चों आप जानते हो बहुत से अल्टरनेट हो सकते हैं। अब जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी सेल इंक्रीज करनी है, अब सिंपल सी बात है, हमने ये प्लान किया है कि मेरे को अब नेक्स्ट ईयर मेरी सेल इंक्रीज करनी है। तो सेल इंक्रीज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, देयर आर मैनी मैनर्स टू इंक्रीज द सेल्स। हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाएं, नए सेल्समैन अपॉइंट करें, या फिर हम अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दें, कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दें। तो देयर आर मैनी अल्टरनेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टास्क को अचीव करने के लिए मेरे पास जो भी अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट जो अल्टरनेट हमको लगता है हम उसको चूज करते हैं। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का वर्क इन्वॉल्व हो जाता है। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें क्या करते हैं कि बहुत से अल्टरनेट में से एक बेस्ट अल्टरनेट को हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बच्चों मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग अंडर क्या किया जाता है कि कंट्रोलिंग में हम अपने एम्प्लॉयज के एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। किसी वर्क को कैसे किया जाना है इसके पहले से स्टैंडर्ड बना लिया जाता है और उस स्टैंडर्ड को एम्प्लॉय जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करता है उससे हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं डिफरेंसेस कहाँ पर आया, क्या क्या वेरिएंस हुए। तो अब ये सोचो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड तो चाहिए ना। अगर मैं एम्प्लॉयज के एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड से, तो ये जरूरी नहीं कि हमने स्टैंडर्ड बनाया हो। सोचिए अगर मैंने स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया होगा तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर कर पाएंगे।
इट इज नॉट पॉसिबल। तो विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं क्या है, कंपैरिजन करते हैं विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो अगर मैंने स्टैंडर्ड बनाया होगा तभी तो एक्चुअल से मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो अगर मैंने स्टैंडर्ड नहीं बनाया तो इसका मतलब कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं है, कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। तो प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए उसका स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बच्चों फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ही बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इसमें देखो फर्स्ट हेडिंग मैंने आपको दिया, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों समझना, जब भी कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है तो मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि उसके लिए ऑब्जेक्ट फिक्स करना। जब भी कोई नया इंस्टीट्यूशंस, जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, द वेरी फर्स्ट वर्क कि उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट फिक्स करना होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, तो हमें सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट फिक्स करना रहता है कि व्हाट ऑब्जेक्ट और व्हाट गोल्स टू बी अचीव्ड। और जब हम एक बार उसका ऑब्जेक्ट फिक्स कर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग की जाती है। यानी प्लानिंग जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा ये इंस्टीट्यूशंस, जब मैंने ये इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया कि मुझे इस इंस्टीट्यूशंस में कॉमर्स क्लासेस लेनी है, मुझे अकाउंट्स पढ़ाना है, मुझे बिजनेस पढ़ाना है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। हमने ये ऑब्जेक्ट फिक्स किया, और जब मैंने एक बार ऑब्जेक्ट फिक्स किया तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब मैंने ये प्लान किया कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन सा टीचर क्या क्लास लेगा, बच्चे कितने बजे क्लास में आएंगे, बच्चों को कौन सी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में प्लान किया गया। यानी प्लानिंग जो की जाती है वो एक सर्टेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए की जाती है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है तो पहले हम उसके लिए गोल्स फिक्स करते हैं, और उस गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग फिर प्लानिंग करते हैं। So planning focus on the achieving the objectives. Okay. Next point. Planning is a primary function of management. बच्चों मैंने पहले भी आपसे कहा था कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनमें से सबसे पहला वर्क जो आता है, फर्स्ट जो फंक्शन आता है, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज अ फाउंडेशन of the other function of management। या फिर हम बच्चों कह सकते हैं कि planning provides the basis for the other function of management। बच्चों विदाउट प्लानिंग ना तो हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, ना स्टाफिंग करना पॉसिबल है, ना डायरेक्टिंग करना पॉसिबल है, और ना ही कंट्रोलिंग करना पॉसिबल है। सबसे पहला काम मैनेजमेंट का होता है प्लानिंग करना, कि व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय whom इज टू बी डन। इसको हम पहले से डिसाइड करते हैं, और जब इन चीजों को डिसाइड कर जाता है तब उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के अदर फंक्शन किए जाते हैं। तो बिना प्लानिंग के, विदाउट प्लानिंग, मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज परवेसिव। बच्चों परवेसिव वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर अप्लाई होता है। इट इज इम्प्लाइड ऑन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आइदर इट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग एक ऐसा वर्क है जो मैनेजमेंट के तीनों लेवल में इक्वली अप्लाई होता है। बच्चों कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि प्लानिंग जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो वर्क है वो मैनेजमेंट के तीनों लेवल में की जाती है। टॉप लेवल वाला भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल वाला भी प्लानिंग करता है, और लो लेवल वाला भी प्लानिंग करता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो जो प्लानिंग करता है वो होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है, वो पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटायर इंस्टीट्यूशंस के लिए प्लानिंग करता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए या अपने ब्रांच के लिए प्लानिंग करता है, और जो लो लेवल मैनेजमेंट होता है
वो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग करता है। तो मैनेजमेंट के तीनों ही लेवल में प्लानिंग अप्लाई होता है। सो इट इज अ परमिसिव फंक्शन, या बच्चों हम लोग कह सकते हैं इट इज अ यूनिवर्सल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बच्चों कई बार लोग ये सोचते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो वन टाइम फंक्शन है, कि एक बार प्लान कर दिया तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जो सिचुएशन है, बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है, वो कभी फिक्स नहीं होते, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस की सिचुएशन, कंडीशन ऑलवेज कंटिन्यू चेंज होती रहती है, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बार बार प्लानिंग करना पड़ता है। बच्चों हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के लिए करते हैं, जैसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर। तो जैसे वो पीरियड एंड होगा तो फिर से मुझे न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग या न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें फिर से प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। कॉन्टिन्यू मुझे प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस की जो कंडीशन है, सिचुएशन है या एनवायरनमेंट है, वो डायनेमिक नेचर के होते हैं, जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमको नए नए प्लान करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स। बच्चों प्लानिंग जो वर्क है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। सोचिए हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, क्या वो प्लान पास्ट के लिए करते हैं? क्या कोई व्यक्ति पास्ट के लिए प्लानिंग करता है? क्या कभी नहीं। हम जो प्लान करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं ना, कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। तो ये जो हमको करना है ये फ्यूचर की बात कही जा रही है। तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसमें फ्यूचर को फोरकास्ट की जाता है, फ्यूचर में कौन सा काम होना है, कैसे होना है, कौन करेगा, इन चीजों पहले से हम डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूचरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बच्चों प्लानिंग फंक्शन में डिसीजन मेकिंग ऑलवेज इन्वॉल्व होता है। मैंने अभी आपसे बताया था कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बहुत से अल्टरनेट में से किसी बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करते हैं। तो सोचो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई क्या काम होना है, कैसे होना है, कौन करेगा। तो जब मैं ये डिसाइड करता हूँ व्हाट टू बी डन, तो सोचो किसी भी काम को करने के बहुत से अल्टरनेट होते हैं। जब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि व्हाट टू बी डन, तो उस वर्क को करने के बहुत से अल्टरनेट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि उस वर्क को किस तरीके से किया जाए, किस मैनर से किया जाए। ठीक है। तो इसमें आपका डिसीजन मेकिंग का वर्क इन्वॉल्व होता है। जब भी प्लानिंग की जाती है वहाँ डिसीजन मेकिंग जरूर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि प्लानिंग में हम लोग बहुत से अल्टरनेट में से एक बेस्ट अल्टरनेट को हमें चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बच्चों समझना कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक मेंटल प्रोसेस है, इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जो व्यक्ति प्लानिंग करते हैं, सोचिए उन्हें कोई फिजिकल वर्क नहीं करना, उन्हें कोई बोझा नहीं ढोना है, बल्कि उनको अपने माइंड का यूज करना है। और माइंड का यूज करके वो प्लान करते हैं। तो प्लानिंग एक ऐसा वर्क होता है जिसमें हमें कोई फिजिकल वर्क नहीं करना होता, बल्कि मेंटली वर्क करना होता है। इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस। हमें इसमें सोचना पड़ता है, थॉट करना पड़ता है, हमें फोरकास्ट करना पड़ता है, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो प्लानिंग करने के लिए हमको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना, बल्कि मेंटली वर्क करना होता है। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। यस बच्चों, हमारा इस चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम लोग समझेंगे कि प्लानिंग के ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं। बच्चों देखिए हर एक चीज में मेरिट और डिमेरिट होती है। तो वैसे प्लानिंग में भी हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब मुझे देखना है इसकी लिमिटेशंस क्या है। कि कुछ लोग ये मानते हैं कि प्लानिंग इज यूजलेस, प्लानिंग बेकार है, नहीं करना चाहिए प्लानिंग। तो ऐसा कहने का उनके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस लिमिटेशंस में। हम इसे लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, इससे हम लोग ड्रॉबैक ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट लिमिटेशन कहती है कि प्लानिंग लीड्स टू रिग्रेटिंग। बच्चों जब हम कोई काम प्लान करके करते हैं
तो क्या होता है, हमारे माइंड में वो चीज बिल्कुल बैठ जाता है, हमारे माइंड में वो चीज बिल्कुल से बैठ जाता है। तो अगर बाद में बिजनेस की सिचुएशन में, बिजनेस कंडीशन में या बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होता है, तो समटाइम क्या होता है, उस चेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब कोई मैनेजर प्लानिंग करके काम करता है तो उसके माइंड में प्लानिंग ही चलती रहती है कि जैसा प्लान किया तो उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता रहता है। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो उस चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, अब वो अपने प्लानिंग वाले मैनर से चलता रहता है। तो प्लानिंग एक फ्रेमवर्क के थ्रू हमें बाउंड कर देता है एक सर्टेन वे में चलने के लिए, और कोई चेंजेस हो रहा है तो उस चेंजेस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमको हैवी लॉस सफर करने पड़ते हैं। तो प्लानिंग हमारे माइंड को रिगिड कर देता है, प्लानिंग हमारे माइंड को बिल्कुल नैरो कॉन्सेप्ट कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस में होने वाले चेंजेस हैं, उन चेंजेस को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरर है और हमने ये देखा कि हमने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में रेडीमेड शर्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो मैंने क्या किया, बैंक से हैवी क्वांटिटी में लोन लिया और लोन लेकर के गारमेंट्स परचेस कर लिया। लेकिन क्या हुआ, अचानक सपोज करिए कोरोना टाइम आ गया, जब कोरोना का टाइम आ गया तो क्या हुआ, बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। तो हमने जो प्लान किया था वो प्लान बिल्कुल खत्म हो गया और नई सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अब लोग क्या कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं जो इम्यूनिटी क्रिएट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, और जो फैशनेबल आइटम्स हैं या शर्ट्स है, इन जो डिमांड कम होती जा रही है। तो इस चेंजेस को हम लोग तुरंत अडॉप्ट नहीं कर पाते अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग जो है हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशंस है, उनको ब्रेक करता है, अब वो एक प्री डिटरमाइंड मैनर से हम लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्रिएट द रिग्रेटिव। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। बच्चों, डायनेमिक एनवायरनमेंट का मीन्स क्या होता है कि बिजनेस के जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं या एनवायरनमेंट है, वो डायनेमिक नेचर के होते हैं, यानी वो बहुत ही चेंजेबल होते हैं। बिजनेस में कब क्या चेंजेस हो जाए कोई आइडिया नहीं लगा सकता। याद कीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अचानक रात में टेलीविजन में आते हैं और कहते हैं सर आज के बाद से 500 और 1000 नोट्स डिमोनेटाइजेशन किए जा रहे हैं, नोट बंद किए जा रहे हैं। तो वो अनएक्सपेक्टेड हो गए। इसी तरह मान लीजिए हम जो प्रोडक्ट चला रहे हैं, अचानक गवर्नमेंट प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। तो बिजनेस की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज होते हैं, और जिसकी वजह से कई बार ये प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। सो प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट, कि अगर एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं तो वहाँ प्लानिंग हमारी यूजलेस हो सकती है, वेस्टफुल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। बच्चों, प्लानिंग करने के लिए एक हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग जो वर्क होता है वो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, और ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट होते हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी सैलरी होती है, उनको हाई सैलरी देनी पड़ती है, हाई रेम्युनरेशन देना पड़ता है। इसके अलावा प्लानिंग के लिए हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत से डेटा चाहिए होते हैं। तो डेटा कलेक्शन करने में, उस प्लानर को या मैनेजमेंट को रेम्युनरेशन देने में एक हैवी कॉस्ट इंक्लूड होती है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व द हाई कॉस्ट। प्लानिंग में एक हैवी कॉस्ट इंक्लूड होती है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग करने में हमें इतना टाइम लग जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं बच पाता है। तो कई बार प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन होता है, जिसकी वजह से उसको टाइमली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो इम्प्लीमेंट के लिए टाइम ही नहीं बचता है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। बच्चों, कई बार लोगों के माइंड में आता है कि अगर हम कोई काम प्लानिंग करके कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस होने की पूरी गारंटी है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। प्लानिंग 100% रिजल्ट आपको नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग करने के बावजूद हम लोग अनसक्सेस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो प्लानिंग डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग इस बात की कभी गारंटी नहीं देता कि आप हमेशा सक्सेस ही होंगे।
सम टाइम प्लानिंग करने के बावजूद हम लोग फेल हो जाते हैं, हमारी पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है। प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। बच्चों प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी माइंड को या इनोवेशंस को रिड्यूस करता है। जब मैंने कोई प्लान करके काम करता हूँ कि व्हाट टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, इसको मैं पहले से प्लान कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग मैंने सोची किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को डायरेक्शन दे रखा है। तो जो हमारा एम्प्लॉय, जो हमारा वर्कर है, वो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता रहता है। तो अगर कुछ चेंजेस हुआ तो वो क्या करता है, उस चेंजेस को निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे बॉस ने जो ऑर्डर दिया हमको बस वही काम करना है। तो कोई चेंजेस हुआ तो उन चेंजेस को वो निगलेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से समटाइम हमको लॉस सफर करने पड़ते हैं। तो प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयज के क्रिएटिव माइंड को रिड्यूस करता है। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो बहुत से ऑथर ये मानते हैं कि प्लानिंग में इस यूजलेस है, प्लानिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लिमिटेशंस के बावजूद हम ये मानते हैं कि प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग किसी भी वर्क को सक्सेस होने गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी प्लानिंग के थ्रू ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। बच्चों इस चैप्टर से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज प्लानिंग प्रोसेस, यानी मुझे प्लानिंग के लिए क्या स्टेप अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों जब भी हम कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं या कोई न्यू इंस्टीट्यूशन या कोई न्यू कंपनी बनाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट या उसके लिए गोल्स को फिक्स करना। बच्चों हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन ऑब्जेक्ट होता है जिसको अचीव करने के लिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है कि व्हाट गोल्स टू बी अचीव्ड। ओके, जब हम एक बार गोल्स को फिक्स करेंगे तो उस गोल्स को अचीव करने के लिए ही फिर हमको प्लानिंग करना स्टार्ट करना होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग प्लानिंग फंक्शन वी मस्ट सेट अप आवर ऑब्जेक्टिव्स। हमें अपने ऑब्जेक्ट को पहले फिक्स करना है, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने गोल्स को डिटरमाइन करना है कि क्या गोल्स या ऑब्जेक्ट हमको अचीव करना है। जैसे जब कोई न्यू कंपनी बनाते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमको पहले ये तय करना है कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाएगी, हमें ये पहले ऑब्जेक्ट फिक्स करना है। तो उसके अकॉर्डिंग तब हम प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों ऑब्जेक्ट फिक्स होता है और ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद ही प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज अ सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस बच्चों ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद जो प्लानर होता है वो फ्यूचर को फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसको पहले से फोरकास्ट करता है। और इस फ्यूचर को फोरकास्टिंग करने के लिए वो कई तरह के एजम्पशंस लेके चलता है। ये एजम्पशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि फ्यूचर में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड क्या होने वाली है, किस टाइप की प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है, कंज्यूमर्स की इनकम क्या हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्यूचर में क्या हो सकती है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होगी, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस क्या होंगे, उनके फैशन क्या होंगे। तो इनके बारे में हम पहले से कुछ एजम्पशन लेते हैं और इन्हीं एजम्पशंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस मींस क्या हुआ कि फ्यूचर के बारे में हम जो पहले से एजम्पशन लेके चलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है, तो इसके बारे में जो पहले से हम एजम्पशन लेते हैं दिस इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद जो प्लानर होता है वो फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करता है, कुछ एजम्पशन लेके चलता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस। नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बच्चों एक बार ऑब्जेक्ट फिक्स कर लेने के बाद अब मेरा अगला स्टेप होता है कि जो ऑब्जेक्ट मैंने फिक्स किया, जो गोल्स मैंने फिक्स किया, उस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, उन अल्टरनेट को सर्च करना। बच्चों किसी भी वर्क को करने के हम लोग जानते हैं बहुत से अल्टरनेट हो सकते हैं, किसी भी काम को कई तरीकों से कर सकते हैं। देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स टू परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ वर्क। तो हमें ये सर्च करना होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किन किन अल्टरनेट से अचीव कर सकते हैं, उन अल्टरनेट को सर्च करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है।
ठीक है। नेक्स्ट वन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बच्चों इस स्टेप में क्या करना है कि जो अल्टरनेट मैंने सिलेक्ट किए, जो अल्टरनेट मैंने डिसाइड किया, उन अल्टरनेट को इवैल्यूएट करना है, यानी उनकी मेरिट डिमेरिट को एनालिसिस करना है। बच्चों हर एक अल्टरनेट में कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होती हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है, तो उनको डिटेल से एनालिसिस करते हैं और इसे बोलते हैं इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए फिर से मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट ये है कि हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है, तो सेल को इंक्रीज करने के पहले में देखिए क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि सेल को इंक्रीज करने के लिए या तो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाएं, यानी मोर एंड मोर एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी कराया जाए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हम अपनी कंपनी में बेटर एंड एफिशिएंट सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करें, और थर्ड ऑप्शन ये कह सकता है कि अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए हम कस्टमर को हैवी डिस्काउंट ऑफर करें। तो देयर आर मेनी अल्टरनेटिव टू इंक्रीज द सेल्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो जो अल्टरनेट अवेलेबल हैं उनको सर्च किया, फिर आप हर एक अल्टरनेट की मेरिट डिमेरिट देख लेते हैं, उनको डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें हर एक अल्टरनेट को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, उसको डिटेल से एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। बच्चों एक्चुअली दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि इस स्टेप में मुझे क्या करना है कि हमने जो भी अल्टरनेट चूज किए उसकी मेरिट डिमेरिट को हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट अल्टरनेट लगा इन द करंट सिचुएशन उसको हमें सेलेक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग काम होता है कि हमें एक बेस्ट अल्टरनेट को चूज करना है, क्योंकि सारे अल्टरनेट हम एक साथ तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो बहुत से अल्टरनेट में से हमने सबको पहले एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद उनमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेट जो करंट सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है उसको हमें सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। अब जब मैंने अल्टरनेट को सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर मैनेजर का काम खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट का काम यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि मैनेजमेंट का काम ये भी होता है कि जो अल्टरनेट हमने सिलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट करना, उसे अप्लाई करना, उसे इम्प्लीमेंट करना। जो प्लान सिलेक्ट किया गया उसके बारे में अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, या अपने जो लो लेवल मैनेजमेंट है उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क कराना स्टार्ट होता है। अब जैसे मैंने ये चूज किया कि मुझे अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट कराना है, हम एक हैवी अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करना चाहते हैं ताकि हमारी सेल इंक्रीज करे। तो एडवर्टाइजमेंट कराने के बच्चों बहुत तरीके हो सकते हैं। हम टेलीविजन में ऐड दें, हम न्यूज़पेपर में ऐड दें, हम पोस्टर या बैनर लगवाएं, या डोर टू डोर अपने एम्प्लॉय को विजिट करवाएं कंज्यूमर्स तक। तो क्या कैसे किया जाए, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हमने कोई बेस्ट अल्टरनेट को चूज किया तो उसको इम्प्लीमेंट कराना है। सेम वे जैसे मान लीजिए हमने ये अल्टरनेट चूज किया कि मुझे अपनी कंपनी में बेटर सेल्स मैनेजर अपॉइंट करना है, तो फिर उनका रिक्रूटमेंट कराना, उनका सिलेक्शन कराना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये काम भी तो करना पड़ेगा ना मैनेजर को। तो ये क्या है, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान्स। जो प्लान किया गया उसको प्रैक्टिकल फील्ड में, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराना। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉलो एक्शन। बच्चों प्लानर का काम यहीं पर कंप्लीट नहीं हो गया, बल्कि उसको कंटिन्यू फॉलो एक्शन भी देना है। यानी इसको ये भी देखना है कि जैसा प्लान किया गया क्या एक्चुअली वैसा परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको कॉन्टिन्यूसली उसको वॉच करना होगा, देखना होगा कि हमारी एम्प्लॉय प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जैसा स्टैंडर्ड बनाया गया, जैसा प्लान किया गया उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स काम कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर से डायरेक्शन देना, उनको मॉनिटर करना, उनको कंट्रोल करना, ये काम भी प्लानर का होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फॉलो एक्शन। सो दीज आर द प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया, फिर क्या किया, डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी असम्पशंस लिया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, हमने इसको डिसाइड किया। फिर
किसी वर्क को करने के क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, उन अल्टरनेट को हमने सर्च किया। नेक्स्ट, हर एक अल्टरनेट को मैंने इवेल्युएट किया, उसको एनालिसिस किया, उसके मेरिट डिमेरिट को देखा, फिर जो सबसे बेस्ट अल्टरनेट हमको लगा इन द करंट सिचुएशन हम उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर उस अल्टरनेट को, उस प्लान को जो हमने डिसाइड किया उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और लास्ट में फॉलो एक्शन, यानी अपने जो वर्कर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनको मॉनिटरिंग करना और देखना कि प्लान के अकॉर्डिंग वो काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे। तो दीज आर द प्लानिंग प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। होप सो मैंने इस वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाया आपको समझ में आया। लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट, कोई हेडिंग अगर आपको नहीं समझ में आती है तो इससे आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो आज हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।